ज्ञान प्रवाह की इस अंक में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार ने आज आपका सीबीएसई एनसीईआरटी द्वारा अनुमोदित कक्षा 7वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चतुर्थ पाठ कठपुतली के संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या में स्वागत करता हूँ। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कवि भवानी प्रसाद मिश्र। कविता के बारे में, इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियां। धागे में बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन हैं। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। इसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। कठिन शब्द देखते हैं। कठपुतली, काठ से बनी पुतली, गुस्से से उबलना, क्रोधित होना, पांवों पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होना। इस पाठ का भावार्थ हम पिछले वीक में देख चुके हैं। अब संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या देखें। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चतुर्थ पाठ की कविता कठपुतली से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसंग: इस पद्यांश में कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर करती है। व्याख्या: कवि कहता है कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर क्रोध आता है। उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि उसे किसी और के इशारे पर काम करना पड़ता है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं, उसके चारों तरफ इतने सारे बंधन क्यों हैं। वह इन बंधनों को तोड़ देने का आग्रह करती है। वह अपने पैरों पर आत्मनिर्भर होकर खड़ी होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए हुए। शब्दार्थ: और का अर्थ होता है दूसरी, मन की छंद छूना अर्थात मन की आवाज सुनना। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चतुर्थ पाठ की कविता कठपुतली से लिया गया। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसंग: पहली कठपुतली के स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर करने पर अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होने की इच्छा इस पद्यांश में जाहिर करती हैं। व्याख्या: जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचारधारा उमड़ पड़ती है। वे सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। वे सभी कहती हैं कि बहुत दिन हो गए हैं अपने मन से कोई काम किए। अंतिम पद्यांश देखते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। शब्दार्थ: इच्छा का अर्थ होता है चाह। संदर्भ: संदर्भ पूर्व के समान ही रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के चतुर्थ पाठ की कविता कठपुतली से लिया गया है। इस कविता के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। प्रसंग: अन्य कठपुतलियों द्वारा स्वतंत्र होने की इच्छा जाहिर करने पर पहली कठपुतली को उनकी जिम्मेदारी का एहसास होता है। व्याख्या: जब सभी कठपुतलियों के मन में स्वतंत्रता की भावना उमड़ पड़ती है, तब पहली कठपुतली को उनकी जिम्मेदारी का एहसास होता है। उसे शंका होती है कि क्या वे आज़ाद होने के लिए तैयार हैं। क्या वह दूसरी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। क्या उन्हें मनचाहा जीवन मिलेगा। क्या वे सब स्वतंत्र होने को तैयार हैं। अब वह सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। आप संदर्भ, प्रसंग एवं व्याख्या को यथावश्यकता अनुसार वीडियो को रोक करके अपनी पुस्तिका में नोट कर सकते हैं। उम्मीद है कि संदर्भ एवं प्रसंग सहित यह व्याख्या आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद। अगले अंक में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।